हेलो चेक। लैब दे दिए। चलिए तो फिर सीखते हैं आगे। कल तो होमवर्क गया था, बुक सीक्वेंस नहीं डाले थे। बुक सीक्वेंस होमवर्क नहीं डाले थे, डालवे नहीं किए थे। शिव जी बुक सीक्वेंस नहीं डाले थे, होमवर्क नहीं दिए थे, तो वहां तक तो डालना था। ला दीजिए दीजिए, जल्दी से डाल दीजिए। अभी भारी नमूना भुला दिया। चलिए ठीक है, रह दी। अभी बेचवा टूटेगा तो उसमें दूसरा पेन ड्राइव सब दीजिए, उनको डाल देंगे। अभी लीजिए, एक दिन का इधर टॉपिक आ गया है। अच्छा अच्छा, चलिए तो आज हम लोग सीखेंगे और पेन ड्राइव है ये नहीं है, फ्लोर सीक्वेंस। प्यारे अभी आप सीख रहे हैं वर्टिकल सीक्वेंस, जिसमें एक फ्लोर अरेंजमेंट है, फ्लोर से रिलेटेड सीक्वेंस है। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में सबको फ्लोर वाइज सजाना है। कल वाला पीडीएफ गलती से नहीं मिला था, अभी डलवा दे रहे हैं, चिंता नहीं करिए। अगर मिल गया होता तो आज आप बनाए हुए रहते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि एक ही बार में फिर लोड हो जाएगा ज्यादा। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज्यादा आसान होता है। तो प्यारे आज हम लोग सीखेंगे फ्लोर सीक्वेंस, और सबके अपेक्षा ये हल्का सा स्टैंडर्ड होगा। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं बारी बारी से। जो सिखाने योग्य है उसी को सिखाते हैं, बाकी तो आप इतना सीखे हैं कि बना ही दीजिएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 5, फ्लोर अरेंजमेंट। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो ये 5 नंबर हम पहले बतला रहे हैं। बड़ा क्वेश्चन है, छोड़िए, जूम ही रखते हैं, नीचे से ऊपर सरका देंगे। तो ये प्रश्न संख्या 5, इसके पहले वाला आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बनने योग्य है वो तो आप बना ही सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि इसको नहीं बताएंगे तो अब आपसे ये नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अब समझाना क्या है, केवल बना के दिखाना है। करा MNPQST एक समूह के 6 सदस्य हैं, जिसमें 3 महिला सदस्य हैं, तो ये टोटल 6 लोग हैं। इस 6 में है जो 3 महिला हैं और 3 पुरुष हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, ये तो 3 महिला 3 पुरुष, ये तो अपने से माइंड में लिखा ही जाएगा। 3 महिला और 3 पुरुष। करा MNPQST एक समूह के 6 सदस्य हैं, जिनमें 3 महिला सदस्य हैं। तो जाहिर सी बात है 6 में 3 महिला तो 3 पुरुष ही होंगे। वे 3 विभागों लेखा, प्रशासन तथा क्रमिक में काम करती हैं। ये 3 गो जो महिला है और ये 3 विभाग में काम करती है, लेखा, प्रशासन, क्रमिक में। तो अब बोलिए 3 विभाग है, 3 महिला है। अब कह रहा तथा 3 भिन्न भिन्न मंजिलों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पर बैठती है। 3 महिला 3 विभाग में और अलग अलग फ्लोर पे। एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति, एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति एक ही मंजिल पर नहीं है, यानी अलग अलग मंजिल पर अलग अलग विभाग होगा। एक ही मंजिल पर 2 तरह का विभाग नहीं होगा। एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति एक ही मंजिल पर नहीं है। जैसे मान लेते हैं लेखा विभाग है, तो लेखा विभाग में एक व्यक्ति काम कर रहा है तो दूसरा भी उसी भी मंजिल पर काम नहीं करेगा, दूसरा में होगा। इसका मतलब ये हुआ। आगे कह रहा है कोई भी 2 महिलाएं एक ही विभाग या एक ही मंजिल पर काम नहीं करती है, यानी एक ही मंजिल पर 2 महिला काम नहीं करती है। तब बोलिए 3 महिला है, इसका मतलब 3 मंजिल का जरूरत है। और ऐसे भी आपको 3 मंजिल ऊपर में लिखा हुआ था। करा MNPQST एक समूह के 6 सदस्य, जिसमें 3 महिला सदस्य, 3 विभाग लेखा, प्रशासन, क्रमिक में काम करती है तथा 3 भिन्न भिन्न मंजिल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पर बैठती है। एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति एक ही मंजिल पर नहीं है। कोई भी 2 महिलाएं एक ही विभाग या एक ही मंजिल पर काम नहीं करती है। अब आपका काम का चीज आ गया। तो बोलिए 3 मंजिल इमारत है। पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल। अब हम बोले पहला मंजिल पर भी महिला होंगे, दूसरा पर भी, तीसरा पर भी। तो 6 लोग हैं तो 3 महिला, तो जाहिर सी बात है कि 3 पुरुष ये होंगे। तो एक तरफ महिला लिख देंगे, एक तरफ पुरुष लिख देंगे, या एक तरफ पुरुष लिखेंगे तो एक तरफ महिला लिखेंगे, या पुरुष महिला कहीं कुछ लिखिए, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ नाम लिख दीजिएगा, महिला और पुरुष को दर्शा दीजिएगा कि ये पुरुष है, ये महिला है। महिला को ऊपर कोड में माइनस लिख देते हैं, पुरुष के लिए प्लस। ब्लड रिलेशन में आप सीखे थे। चलिए यहाँ तक कहानी खत्म। N और S एक ही विभाग में काम करते हैं, तो रफ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा विभाग में ये नहीं दिया हुआ है, किंतु क्रमिक में नहीं। N और S का विभाग सेम है। N और S सेम विभाग में है, लेकिन इसका विभाग जो है ना ये नहीं है, इस विभाग में मना है। दोनों का विभाग सेम है लेकिन ये नहीं है। क्यों? प्रशासन में काम करते हैं। क्यों के बारे में कह रहा है कि यह प्रशासन विभाग में काम करते हैं। T और M क्रमशः प्रथम और तृतीय मंजिल पर है। T और M क्रमशः प्रथम और तृतीय,
इसका मतलब मंजिल है तो नीचे में 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तो नंबरिंग इस तरह से सजाइएगा थोड़ा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किताब भी रखते हैं तो एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, तो ये पहला किताब सबसे नीचे रखाता है। तो नंबरिंग अगर बुक सीक्वेंस में या तो फ्लोर अरेंजमेंट से रिलेटेड है, अगर उसमें नंबरिंग नीचे 1 से शुरू करिएगा। हाँ, अगर वही आपका सीक्वेंस जो रहेगा रैंक के हिसाब से, आपको ऐसा लगे कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है रैंक के हिसाब से दिया हुआ है, तो ऊपर में 1 2 3 करके, क्योंकि जो सबसे ज्यादा रैंक है वो नंबर 1 पर है, तो वो चलेगा, वैसे भी चलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बुक सीक्वेंस में हर बार नीचे में 1 लिखेंगे, वो भी लिखकर काम चला सकते हैं, लेकिन जरूरत के अनुसार। अब यहाँ पर फ्लोर से रिलेटेड है तो हर हाल में पहला फ्लोर या दूसरा या तीसरा, इसलिए नीचे में 1 देंगे, तो आपके लिए सोचना आसान होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर 1 देंगे तो गलत होगा, लेकिन आपको जल्दी में सोचना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए फिर हम लोग सही तरीका से क्यों नहीं करेंगे, उल्टा पुल्टा क्यों करेंगे। तो कह रहा है टी और एम क्रमशः प्रथम और तृतीय मंजिल पर है, क्रमशः लग गया, तो टी प्रथम पर और एम तृतीय मंजिल पर है, तथा एक ही विभाग में काम करते हैं। यानी टी और एम के बारे में भी कहा गया है, टी और एम भी एक ही विभाग में काम, टी आर क्रमशः प्रथम और तृतीय मंजिल पर है तथा एक ही विभाग में काम करते हैं। अब आगे कह रहा है एक महिला क्यों द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती है। ये एक महिला है और ये कह रहा है कि द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती है, द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती है। एक पुरुष एन प्रथम मंजिल पर काम करता है, एक पुरुष है एन, तो पहले से टी काम कर रहा है और कह रहा है एक पुरुष एन प्रथम मंजिल पर काम करता है। ये है पुरुष। अब ध्यान दीजिएगा, ये पुरुष है तो डेफिनेट रूप से ये महिला होंगी। पूछिए क्यों? क्योंकि 3 महिला है, तो 3 महिला है तो अब इस पर मान लेते हैं कि 2 गो महिला शामिल कर दे, तो एक ही मंजिल पर 2 महिला को तो मना किया गया है। इसका मतलब है कि 3 महिला है तो 3 मंजिल है तो 3 ही महिला है, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक मंजिल पर एक एक महिला हर हाल में होगी। इसका मतलब है कि जब एन प्रथम मंजिल पर है और ये पुरुष मेंशन कर दिया है कि एक पुरुष एन प्रथम मंजिल पर काम करता है, एक पुरुष, अब बोलिए 3 महिला है तो 3 पुरुष है, जिसमें एक पुरुष है जो प्रथम मंजिल पर काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा महिला होगी, यानी टी है जो हर हाल में महिला होंगी। और कह रहा है एक ही विभाग में 2 से अधिक लोग काम नहीं करते हैं, एक ही विभाग में 2 से अधिक लोग काम नहीं करते हैं। तब बोलिए 6 लोग हैं और 3 गो व्यवसाय है, 3 गो व्यवसाय है, तो जाहिर सी बात है कि सभी में 2-2 ही होंगे। पूछिए क्यों? 3 व्यवसाय है तो सभी में, जैसे लेखा है, कार्मिक है, या तो फिर एक और क्या था, प्रशासन, जो भी हो, तो हम बोले कि 2, वहां लिखा 2 से अधिक ना हो, यानी 1 रह सकता है, 2 भी रह सकता है। तो अगर किसी में 1 रखते हैं तो इसमें 2, इसमें 2, 1 जो बच गया तो किसी और में ले जाइएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 से अधिक मना किया है। इसका मतलब है कि 1 भी नहीं रह सकता है, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, यानी सभी में 2-2, सभी विभाग में 2-2 लोग हैं। अब सभी विभाग में 2-2 लोग हैं। अब आगे जरा ध्यान दीजिएगा, एक महिला क्यों द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती है, तो क्यों है जो महिला और द्वितीय पर काम नहीं करती है, तो नीचे जगह है नहीं, तो क्यों इस पर मना है, इस फ्लोर पे मना है, तो जाहिर सी बात है कि द्वितीय में नहीं तो इसके ऊपर चला जाएगा। तो क्यों यहाँ, और ये महिला, और इसका है प्रशासन, ये हो गया प्रशासन। अब जरा समझिएगा, यहाँ इसको अब हटा सकते हैं लेकिन रहने दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा खतरनाक है लेकिन सेटिंग तो हो ही जाएगा। अब देखिए 2 नाम बचा, तो हमारा टोटल नाम की संख्या तो 6 है। अब 6 है जिसमें डाटा भी आपका सब खत्म हो गया।
अब 6 नाम है जिसमें से बोलिए 4 नाम सेट हो गया तो 2 नाम बचा। बोलिए एम हो गया, क्यू हो गया, बोलिए टी हो गया, एन हो गया, पी और एस। तो पी और एस इसी फ्लोर पे आएगा। अब आपको समझना है यहाँ, बोलिए इसमें कौन महिला है ये तो मालूम नहीं है और प्रत्येक विभाग में 2-2 है। तब बोलिए क्यू है जो प्रशासन विभाग में महिला है और एक महिला इसमें, एक महिला इसमें भी कौन है अभी पता हमें नहीं है। अब ये बताइए कि ये महिला है, ये भी महिला है और सभी विभाग में एक एक ही महिला होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक विभाग में 2 लोग हैं तो 3 महिला यानी 3 पुरुष भी है, तो तीनों विभाग में एक एक महिला होना है। तो प्रशासन विभाग में महिला हो चुकी है, इसलिए आपका क्या ख्याल है? टी है जो प्रशासन विभाग में, तो अब ये महिला नहीं होगी क्योंकि 3 ही महिला है तो एक विभाग ये और 2 और बच गया। तो अब आपका बच गया 2 विभाग, एक ये और एक ये। तो टी के बारे में क्या ख्याल है? तो यही दोनों में से होगा। अब थोड़ा सा समझना है, बोलिए अगर टी को हम यहाँ पर लेखा अगर देंगे तो ये क्रॉमिक हो जाएगा और ये जब क्रॉमिक होगा तो बोलिए एन को क्रॉमिक मना किया गया है, इसका मतलब है कि इसको लेखा देंगे तो ये क्रॉमिक, जो कि ये नहीं हो सकता, इसलिए इसको लेखा नहीं देंगे, लेखा हम इसी को दे देंगे और इसको हम क्रॉमिक दे देंगे। कहिएगा इससे क्यों आप देख रहे हैं? क्योंकि एक ही विभाग में तो 2 लोग नहीं ना रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका हम बोले कि प्रशासन है तो इसके बारे में क्या ख्याल है? तो लेखा या क्रॉमिक। तो अगर इसको लेखा देते हैं तो इसको क्रॉमिक, और क्रॉमिक है जो एन को मना किया गया है, इसका मतलब है कि इसको हम लेखा नहीं दे सकते तो यही दे सकते हैं। अब ये क्लियर है कि ये है। और बोलिए अब हम बोले इसको अभी हटाइए, फिलहाल समझने के लिए इसको हटाइए। अब हम बोले ये लाइन कहां से हो जाता है? स्मार्ट बोर्ड कुछ मामलों में फालतू भी होता है। लीजिए यहाँ टी था, टी था और तो ये अब हम बोले कि जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम अगर लेखा देते तो ये क्रॉमिक, क्योंकि एक ही तो होगा नहीं, तो हम बोले कि यहाँ पर अगर हम लेखा डाल देते तो बोलिए यहाँ पर लेखा डालने का मतलब है कि एक को दूसरा होना है, तो अब हम बोले इसको हम लेखा देंगे। तो अब बोलिए टी और एम सेम है तो यहाँ पर टी क्रॉमिक है तो ये भी आपका, और ये महिला है तो जाहिर सी बात है ये पुरुष है। अब बोलिए ये लेखा है तो टी और एन और एस सेम है तो ये भी लेखा। और बोलिए कि जब ये लेखा है तो अब जाहिर सी बात है कि ये भी 2 ये भी 2 तो एक बच गया प्रशासन। अब प्रशासन में बोलिए ये महिला है तो जाहिर सी बात है कि ये पुरुष होगा, एक पुरुष एक महिला। अब बोलिए इसमें आपका पुरुष है तो ये आपका महिला हो जाएंगे। तो बोलिए लेखा विभाग में एक महिला, प्रशासन विभाग में एक महिला, क्रॉमिक में भी एक महिला। अब ये आपका सेटिंग हो गया। टी और एम सेम था, सेम कर दिए। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से आप कमेंट में लिखिए, जल्दी से आप कमेंट में लिखिए। अगर नहीं समझ में आया तो इससे आसान क्वेश्चन देते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो इससे आसान क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद ये बनेगा। क्योंकि है देखने में छोटा लेकिन काफी स्टैंडर्ड है। एक कहावत है, बुट्टी मिर्चाई, मेरा मतलब एक छोटा वाला मिर्च होता है, हरी मिर्च, वो बड़ा तीखा होता है, छोटा होता है पर तीखा। उसी तरह से ये छोटा है लेकिन स्टैंडर्ड है। जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए समझ में आया या फिर दिक्कत है।
लगता है सब सो गए क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, एक लिख रहे हैं नहीं आया, कोई बात नहीं, रुकिए। एक इससे आसान प्रश्न देते हैं। हमें लगा कि इतना दिन से सीक्वेंस पढ़ रहे थे तो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नहीं पकड़ में आया तो इससे एक आसान प्रश्न पहले देते हैं। ये थोड़ा आसान है। चलिए पहले आसान बनाते हैं। चेक करके देख रहे थे कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं। करा 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 व्यक्ति है। करा 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक संस्थान में प्रबंधक के 3 स्तरों यथा स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 पर काम करते हैं। स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 पर काम करते हैं। प्यारे हड़बड़ाइएगा नहीं, फ्लोर अरेंजमेंट है जो थोड़ा सा शुरू में हम बोले थे कि और सबके अपेक्षा ना हल्का सा कठिन होता है, थोड़ा सा 19-20 का अंतर आता है बस। 19 तो ये 20, बस इतने का फासला रहता है। करा 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक संस्थान में प्रबंधक के 3 स्तरों यथा 1, स्तर 2 और स्तर 3 पर काम करते हैं। स्तर 1 सबसे निचला स्तर है, स्तर 3 सबसे ऊंचा है, यानी स्तर 1 सबसे नीचे और स्तर 3 सबसे ऊपर है। आगे कह रहा है, यहां तक हो गया। इस समूह में 2 विवाहित जोड़े हैं। प्यारे, ये जो 7 लोग हैं ना, इसमें 2 गो विवाहित जोड़ा है, 2 गो विवाहित जोड़ा। तो ब्लड रिलेशन आप सीखे थे, 2 गो विवाहित जोड़ा। पति पत्नी के लिए दोनों ओर एरो देते हैं तो 2 गो विवाहित जोड़ा बन गया, ठीक है। एक यहाँ और एक पति पत्नी यहाँ। तो अभी हम रफ में यूज कर लिए, जैसा जरूरत होगा तो इसमें यूज कर लेंगे। तो कह रहा है इस समूह में 2 विवाहित जोड़े हैं। पति पत्नी का कोई भी जोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, पति पत्नी का कोई भी जोड़ा समान स्तर पर काम नहीं करते हैं। मेरा मतलब पति पत्नी मान लेते हैं कि यहाँ पर ए और बी पति पत्नी है, तो ए और बी पति पत्नी है तो समान स्तर पर ए और बी नहीं होंगे। ए इस पर तो बी भी इस पर, यानी पति पत्नी इस पर मना किया है। ए अगर पति है तो बी पत्नी है, तो ए अगर इस पर होगा तो बी दूसरा फ्लोर, दूसरा स्तर पे, सेम स्तर पे नहीं होंगे। इसलिए इस लाइन को अंडरलाइन कर दिए। पति पत्नी का कोई भी जोड़ा समान स्तर पर काम नहीं करता है। आगे, प्रत्येक स्तर में कम से कम 2 व्यक्ति हैं। प्रत्येक स्तर में कम से कम 2, यानी 2 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 यानी 1 नहीं होना चाहिए, 2 चलेगा, 2 से ज्यादा भी चलेगा, क्योंकि कम से कम 2 होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना मना नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर 2, इस पर 2, इस पर 2 और टोटल 7 है तो 6 गो खत्म, बचा एगो। तो किसी एक स्तर पर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसको हम वहां पर लिख देंगे। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक स्तर पर कम से कम 2 व्यक्ति हैं और वे समान लिंग के नहीं है। मतलब अब इस स्तर पर है तो दोनों पुरुष नहीं होना चाहिए या दोनों महिला नहीं होना चाहिए। कहिएगा कि जिसमें 3 गो हो जाएगा जो, तो 1 पुरुष 1 महिला, तो एक और जो बचा वो पुरुष महिला कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अब वहां पर जब 3 लोग हो गए तो जाहिर सी बात है कि वहां पर तो एक जैसा हो जाएंगे। तो अगर अब समान लिंग के नहीं है। आगे इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा, हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो ध्यान में रहेगा। बस एक ही को तो लाइन ध्यान में रखना है कि पति पत्नी का कोई भी जोड़ा समान स्तर पर नहीं है, यानी एक ही पर पति पत्नी नहीं रहेंगे बस। अब 7 लोग हैं, इसको भी अब हटाइए, ये आपका हो गया। अब यहाँ आइए,
कह रहा डी स्तर 2 में काम करते हैं। डी के बारे में कह रहा स्तर 2, कहीं पर भी लिख दीजिए, यहां जहां मन करे डी। अब यहां पर ये टर्म कंडीशन नहीं है इसलिए कहीं भी लिखिए। डी स्तर 2 में काम करते हैं और ए से विवाहित है, यानी डी और ए पति पत्नी है, परंतु कौन पति और कौन पत्नी है अभी ये क्लियर नहीं है। अब कोई जरूरी नहीं कि डी यहाँ लिखे तो आप भी डी यही लिखेंगे, आप डी यहीं भी लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे कहा डी और ए पति पत्नी है, क्योंकि यहाँ लिख दिया और ए से विवाहित है, यानी डी ए। आगे कह रहा बी और ई पुरुष है, बी और ई पुरुष हैं और क्रमशः बी और ई पुरुष हैं और क्रमशः स्तर 3 और स्तर 1 में काम करते हैं। इसका मतलब क्रमशः यानी बी स्तर 3 में, बी स्तर 3 में, बी स्तर 3 में और ई स्तर 1 पर काम है, ये ई। और बोलिए ये दोनों पुरुष है, कह रहा बी और ई पुरुष हैं और क्रमशः स्तर 3 और 1 पर काम करते हैं। यहां तक हो गया। एफ जी से एक स्तर नीचे काम करता है। एफ के बारे में कह रहा जी से एक स्तर नीचे, यानी इसके ठीक नीचे, और ठीक नीचे को हम इसी तरह से एरो लगाते हैं। एफ जी से एक स्तर नीचे काम करता है। एफ जी से एक स्तर नीचे काम करता है जो सी की पत्नी। अब इस लाइन को जरा देखिएगा, एफ जी से एक स्तर नीचे काम करता है, ये तो हो गया। एफ जी से एक स्तर नीचे, जो या जो की आता है रिलेटिव प्रोनाउन और ये नजदीकतम नाउन के लिए, यानी जी के लिए, यानी जी सी की पत्नी है, जी सी की पत्नी है, तो एक शादी का जोड़ा यहाँ आएगा। कराना जी सी की पत्नी है, इसका मतलब यहाँ सी तो ये हो जाएगा पुरुष। करा जी सी की पत्नी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है जी सी की पत्नी है। सी स्तर 1 में काम करता है, सी स्तर 1 में, सी स्तर 1 में काम करता है, तो सी यहां से पता चल गया पुरुष है। अब जो क्लियर हो गया, पूछिए कैसे। ई पुरुष है और सी भी पुरुष है, तो इस स्तर पर एक महिला को तो आना ही चाहिए। अब एक महिला को आना चाहिए, इसका मतलब है कि इसी फ्लोर पर एक और लोग आएंगे। इसका मतलब है कि 7 लोग में 2 यहाँ और 3 यहाँ। एकदम 100% क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों का लिंग एक ही है, इसलिए मेरा मतलब दोनों पुरुष हैं। तो मैंने कहा दोनों पुरुष या दोनों महिला एक पे स्तर पे होना नहीं है, इसका मतलब है कि एक महिला को यहाँ लाना पड़ेगा, तो एक व्यक्ति यहाँ पे और आएंगे। व्यक्ति का मतलब पुरुष या महिला कुछ भी होता है रीजनिंग के भाषा में। साधारण बोलचाल में व्यक्ति का मतलब पुरुष, लेकिन किताबी भाषा में व्यक्ति का मतलब पुरुष महिला कुछ भी। तो हम बोले एक व्यक्ति को यहाँ आना ही पड़ेगा और इसको में महिला को लाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं कि डी तो यहाँ तो ए होगा नहीं और सी तो जी, तो अब हम बोले सी तो जी यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ नहीं होगा और ए यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी इस पर है तो ए यहाँ पर मना है। डी तो ए, डी और ए पति पत्नी है, इसलिए ए इस पर नहीं। बोलिए सी और जी पति पत्नी, इसलिए सी की पत्नी है जी, इसलिए जी यहाँ नहीं। अब हम बोले जी इस पर, या तो फिर जी इस पर, जी इस पर या इस पर, और ए की बात करेंगे तो ए यहाँ नहीं, तो ए यहाँ या तो फिर ए यहाँ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है कि इस दोनों में से एक पुरुष और एक महिला है, पर कौन पुरुष कौन महिला अभी क्लियर नहीं, और एक महिला इस पर भी लाना है, एक महिला इस पर भी और एक महिला इस पर भी। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि महिला है कौन, तो एक महिला है जी और एक इस पे आने वाला है। तो अब आप सोचिए
कि क्या इसको यहां सेट किया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां रखते हैं और ये महिला है तो एफ यहां होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां अगर जी यहां तो एफ यहां अगर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि एफ यहां नहीं बल्कि यहां पर लिखेंगे जहां जगह है। तो जी यहां तो एफ यहां। अब हम बोले जी यहां तो एफ यहां अगर देते हैं तो अब नाम बचा कौन? तो सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, बी हो गया, यानी ए बाकी है। तो ए बी सी डी ई एफ जी और यहां पर एक आएगा ए। अब ए आएगा यहां पे, तो अब ध्यान दीजिए, ए इस पर मना है। जाहिर सी बात है कि ए इस पर मना है तो ए इस पर आ सकता है। जी इस पर मना है तो जाहिर सी बात है कि जी इस पर मना है तो इस पर जा सकता है। अब बोलिए एफ से ठीक ऊपर है जी, तो एफ से ठीक ऊपर कर दिए जी। अब आप ये बताइए कि ए हो गई महिला, तो जाहिर सी बात है कि डी होंगे पुरुष, और जब डी पुरुष हो गए तो एफ को क्या होना है? महिला। तो अब बोलिए जल्दी से, इस पर आपका सी पुरुष है, जी महिला है, जी महिला हो गया। अब ये सब सेटिंग हो गया। कहिएगा कि क्या केवल ऐसा ही हो सकता है? तो कुछ और भी हो सकता है। जरा देखिए, अब कलर चेंज करके हम लिख रहे हैं, तो ऐसा होने में कोई रोक ठोक है क्या? रोक ठोक पुरुष महिला, पुरुष महिला, पुरुष महिला, ऐसा होने में कोई रोक ठोक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जी मना है, यहाँ पर ए मना है, तो सब ठीक ठाक है। जी से ठीक नीचे एफ। लेकिन कुछ और भी तो हो सकता है। अब जरा ये समझिए, ब्लू वाला पहले से लिखे थे, अब जरा आप गौर करिएगा। अब हम कलर चेंज कर रहे हैं प्यारे, अब ब्लैक ले लेते हैं। चलिए ठीक है, हम बोले कि एफ को अगर नीचे रखते हैं, एफ को यहां, तो एफ से ऊपर जी, और जी के बारे में कह दिया है कि महिला है। अब बोलिए जी महिला है तो इस पर डी और जी है, तो एक पुरुष एक महिला होना है। इसका मतलब है कि डी को पुरुष ही रखना पड़ेगा, क्योंकि महिला है तो डी पुरुष होगा। अब जब डी पुरुष होगा तो ए महिला होगा, जो कि यहाँ भी है। अब बोलिए इस पर आपको एफ को लाना है और ये पुरुष पुरुष है तो एफ को महिला ही रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ भी एफ महिला ही है। अब आप ये बताइए कि जी को यहाँ, एफ को यहाँ, तो दो को पहले से था, एगो और आना है जिसको हम ले आए और जी यहाँ पर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि ए यहाँ पर भी जा सकता है। अब ए के बारे में यहाँ मना है, यहाँ थोड़े ना मना है, इसलिए ए यहाँ भी होगा, और ए महिला है तो ए यहाँ भी जा सकता है। अब बोलिए जी को इस पर मना किया था, जी इस पर है ही नहीं, तो अब प्यारे ये जो ब्लैक वाला लिखे हैं ये भी तो सीक्वेंस हो रहा है। तो अब दो कंडीशन आ गया। फर्स्ट केस में आपका बी पुरुष, जी महिला, एफ महिला, डी पुरुष, और इसमें ई सी पुरुष और ए महिला। एक सीक्वेंस ये हुआ, ध्यान रखिएगा। दूसरा सीक्वेंस कि इस पर सी और ई पुरुष और एफ महिला, और बोलिए यहाँ पर डी पुरुष और जी महिला, और बोलिए इस पर बी पुरुष और एक ए महिला। ये भी तो आपका सेटिंग हो रहा है, इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी शर्त दिया हुआ है कि जी से नीचे ठीक नीचे होना चाहिए हो ही रहा है। बोलिए ए इस पर नहीं आना चाहिए, ए नहीं आ रहा है, जी इस पर नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो अब ये भी हो गया। अब बात है कि आंसर दीजिएगा, तो ये खतरनाक हो गया, क्योंकि दो दो कंडीशन है। ऐसे आप बगल में बना के दूसरा कंडीशन लिखते, लेकिन अब आप समझने के योग्य हो गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए समूह में कुल कितने पुरुष हैं, तो पहले वाला सीक्वेंस के अनुसार देखिएगा तो ए यहाँ भी महिला और दूसरा कंडीशन में भी महिला ही है। जी यहाँ भी महिला, जी यहाँ भी महिला, एफ पहले भी महिला बाद में भी महिला। इसलिए दोनों सीक्वेंस को देखते हुए ये प्रश्न का आंसर देंगे तो सेम आएगा,
इसलिए कोई तथ्य अधूरे, आंकड़े अधूरे नहीं होगा। करा समूह में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? तो आप जरा देखिए, शुरू से काउंट करिए। कोई सीक्वेंस देखिएगा तो ब्लैक वाला हटाइए, ब्लू और रेड वाला को देख के बताइए, या रेड वाला हटाइए तो ब्लू ब्लैक से बताइए। जो भी किसी एक ही से करना है, एक सीक्वेंस से। तो बोलिएगा पुरुष की बात करिए, ब्लैक वाला को छोड़ करके काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4, तो बोले 4 पुरुष और 3 महिला। तो कह रहा है समूह में कुल कितने पुरुष हैं? तो जवाब होगा 4। एफ किस स्तर पर काम करता है? तो एफ दूसरा स्तर या तो पहला स्तर। तो आपका पहला या दूसरा। कह रहा है एफ किस स्तर पर काम करता है? तो यहां होगा आइदर 1 और 2। किस स्तर पर? तो 1 और 2 पर। ऐसा नहीं है तो आंसर देंगे तय नहीं कर सकते, क्योंकि आइदर और में आ रहा है। आगे करा ए किस स्तर में काम करता है? ए के बारे में है, तो ए पहला स्तर पर या तीसरा स्तर पर। तो यहां भी देंगे आइदर और नहीं है तो तथ्य अधूरे ही देंगे। आइदर और रहता तो दे देते। आगे कह रहा है निम्नांकित में से व्यक्तियों का समूह स्तर 1 में काम करता है। 1 में, स्तर 1 में। तो पहले के अनुसार हम देंगे तो बोलेंगे ए से ए, पहले के आधार पे। बाद के अनुसार देंगे तो ए नहीं, सी ई और एफ, सी ए और एफ। तो ये या ये ऐसा है तो बोलिए ए सी ई। ए सी नहीं है, सी एफ नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये आइदर और में आया, तो आइदर और रहता तो देते, लेकिन है नहीं तो देंगे ज्ञात नहीं कर सकते। वो भी ना रहे तब जाके आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे करा स्तर 2 में कितने प्रबंधक हैं? स्तर 2 में कितने प्रबंधक हैं? स्तर 2 में कितने प्रबंधक हैं? तो स्तर 2 की बात करेंगे तो ब्लैक वाला हटाएंगे तो पहले भी 2, और जब ये हटाएंगे तो इन दोनों को लेंगे तो भी 2। तो आपका आंसर होगा 2। इस तरह से हो गया। क्या ये चीज समझ में आया कि दिक्कत है? जल्दी से आप हाँ या ना बोलिए। प्यारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से आप कमेंट में लिखिए। क्या हुआ? यस, समझ में आ रहा है। चलिए भाईजान, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्लोर अरेंजमेंट है ना, थोड़ा भारी है, और 2 ही क्वेश्चन हो पाया। अब तीसरा क्वेश्चन इसको समझाने में टाइम लगता है ना, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले सकते हैं। तो कल का होमवर्क था आपका बुक से रिलेटेड, बुक सीक्वेंस जो नहीं बना पाए थे। तो चलिए इसको अगला क्लास में कुछ और बताएंगे, उसके बाद फिर होमवर्क इसका देंगे। आज भर बुक वाला रखिएगा। चलिए एक प्रश्न और बनाते हैं छोटा, डरिएगा नहीं, ये बहुत आसान है, जैसे पहले बना रहे थे। करा ए बी सी डी एवं ई एक 5 मंजिल इमारत में रहते हैं। 5 मंजिल इमारत, तो पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल, 5वां मंजिल हो गया। ये पहले जैसा है। करा ए बी सी डी ई एक 5 मंजिल इमारत में रहते हैं। बी एवं ई भूमि तल पर नहीं रहते हैं, यानी जो भूमि तल पर यानी सबसे नीचे वाला फ्लोर है उस पर नहीं रहता है। करा ए बी सी डी एक 5 मंजिल इमारतें में रहते हैं। बी एवं ई भूमि तल पर नहीं है, तो बी यहां मना है, ई भी यहां मना है। करा डी ए से 1 मंजिल ऊपर, डी ए से 1 मंजिल ऊपर और सी से 1 मंजिल नीचे, और आता फर्स्ट के लिए यानी डी
सी से एक मंजिल नीचे रहता है, ई सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। बोलिए, ई इस पर मना है। अब हो गया डाटा खत्म। तो अब आप सोचिएगा, हल्का सा कंफ्यूजन होगा शुरू में, कंफ्यूजन नहीं, कंडीशन और बनेगा, लेकिन आंसर एक ही को आपका आएगा, आइदर और नहीं जाएगा। देखिए कैसे, जो सोचिएगा कि ई ना यहां मना है, तो आप सोचेंगे कि सी यहां, डी यहां, ए यहां, लेकिन अब देखिए मामला फंसेगा कैसे। तो ए सी आ गया, तो एक बचा बी और एक बचा ई, दोगों को सेटिंग करना है। तो ठीक है, कहिएगा ई मना, लेकिन सी तो यहाँ रख सकते हैं, तो सी यहाँ, डी यहाँ, ए यहाँ, लेकिन बी ई बचा, तो बी ई के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो बी और ई कहीं भी हो सकता है, बी और ई के बारे में कोई खोज खबर नहीं है। तो हम बोले बी यहाँ तो ई यहाँ, अगर ई यहाँ तो बी यहाँ, लेकिन इस पर तो दोनों मना किया है, तो ई यहाँ देंगे तो बी यहाँ, जो कि मना ही है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि सी डी ए। अब कहिएगा कि बी और ई बचा, तो कहिएगा कि ई मना है, तो हम बी यहाँ पर, सॉरी, ई मना है तो ई नहीं लिख सकते, बी लिखेंगे, लेकिन बी लिखेंगे तो एगो ई बचा, तो ई भी तो यहाँ मना है, ई भी तो यहाँ मना है, इसलिए ऐसा भी नहीं आप कर सकते हैं। तो बोले यहाँ सी लिए तो भी नहीं, यहाँ सी लिए तो भी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि सी यहाँ, डी यहाँ, ए यहाँ। अब बी और ई बचा, तो ई को यहाँ मना किया है, तो बी दे देंगे और यहाँ पर ई दे देंगे, तो ऐसे आपका हो जाएगा। तो अब ये इजी था, शुरू वाला इजी इजी है, तो आप आगे जैसे जैसे बढ़िएगा तो थोड़ा स्टैंडर्ड तो रहना ही चाहिए। तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, डर मत जाइएगा। हमको लगा कि आप सीख गए होंगे, इसीलिए डायरेक्ट हम आगे से बड़ा वाला क्वेश्चन लेने लगे। चलिए, तो आप आंसर तो दे ही सकते हैं, डी किस मंजिल पर रहता है, तो बता दीजिएगा किस पे रहता है। तो ठीक है, आज बुक सीक्वेंस वाला बनाइएगा, एक क्लास अभी इसको और चलाते हैं, उसके बाद ये होमवर्क देंगे, ठीक। तो ये आपका फ्लोर अरेंजमेंट है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो आप देख रहे थे ब्लड रिलेशन भी आ रहा था, सीक्वेंस भी आ रहा था फ्लोर से रिलेटेड। आगे पढ़ेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट से भी रिलेटेड, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर आता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट वो एक अलग चीज है, सीटिंग अरेंजमेंट सभी जगह पढ़ाया जाता है। हाँ, ये भले कि उसका लेवल के हिसाब से जो भी रहे, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, बैंक क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, सभी जगह रहता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में भी सर्कुलर, सीक्वेंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सब पढ़ना है, तो वो इससे अलग चीज है। वो भी पजल ही होता है, लेकिन पजल वो छोटे छोटे स्तर पे आता है, ये सब लेवल का चीज वो नहीं है। तो चलिए, आपको ये कर दिए, फिर इसके बाद तो अगला क्लास में इसको बता के फिर ये खत्म फ्लोर अरेंजमेंट। फ्लोर के बाद फिर आएगा टाइम सीक्वेंस। टाइम सीक्वेंस के बाद मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, या तो फिर सीटिंग अरेंजमेंट ही कर देंगे, उसके बाद मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चलेगा। तो वो सब चलेगा, ये सब के सब पजल ही है। अभी पजल चलेगा 1-2 महीना और कम से कम, तो फिर सब आपका क्लियर होगा। चलिए, तो आज बार छोड़ देते हैं।